सबसे पहले तो आपको जॉइंट्स का एक बेसिक आइडिया दोबारा दे देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ना 4 मेन टाइप ऑफ जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लेफ्ट, राइट, फुल एंड इनर। ये 4 तरीके के जॉइंट्स होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास एक आउटर जॉइंट भी होता है, बट वो ना इतना यूज नहीं किया जाता। आउटर जॉइंट का मतलब होता है कि जो कॉमन है उसको छोड़ के सब कुछ लेना, ठीक है। बट वो इतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो आउटर वाला मतलब जो कॉमन है उसको छोड़ के बाकी वाला पार्ट लेना इज नॉट लाइक यूज केस नहीं है इसके, ठीक है। बट आउटर को भी आप यूज कैसे करते हो, सिर्फ वही जॉइंट जैसे कमांड होता है उसके अंदर वो लिख के आउटर लिख के यूज कर लेते हो आप, ठीक है। तो जो मेन 4 जॉइंट है हमारे पास वो है लेफ्ट, राइट, इनर एंड फुल, ठीक है। तो लेफ्ट का मतलब लेफ्ट वाले पार्ट में से सारा डेटा एंड कॉमन डेटा, ठीक है। राइट का मतलब राइट वाले पार्ट में से सारा डेटा एंड कॉमन डेटा। फुल का मतलब सारा ही डेटा, और इनर का मतलब सिर्फ कॉमन डेटा। ये चीज तो जो बोर्ड में सर्कल के थ्रू समझाया गया था वो भी बताइए, है ना। सो प्रैक्टिकली एक बार क्वेरीज दिखा देता हूं उनकी, ठीक है। तो आई वांट सेलेक्ट first underscore name, comma, from HR dot employees, ठीक है। इसके बाद लगाते हैं, सबसे पहले लेफ्ट लगाते हैं, लेफ्ट जॉइन HR dot departments on dot, दिख रहा है यार, जूम करो, जूम करो थोड़ा, ठीक है। बोल सर, ठीक है। HR dot employees dot department ID, ये equals HR dot departments dot department ID क्वेरी, ठीक है। सर क्या आता है लेफ्ट जॉइन पे मेरे ख्याल तो सही है, ये बेफालतू तो में दिखा रहा है। आई डोंट थिंक सो यार है इसमें। रन करके देख लेते हैं। ओके, रिजर्व जोड़ी, रिजर्व जोड़ी कहाँ पे, अच्छा ये मैंने शिफ्ट के साथ दबा दिया गलती से। आ गया, ठीक है। ये था लेफ्ट जॉइन, मतलब इसमें एम्प्लॉयज वाले सारे आ गए और डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो तो आए गए, बाकी मैं नल दिखा, है ना। एम्प्लॉयज वाले सारे आ गए, डिपार्टमेंट से जो सिर्फ एम्प्लॉयज में प्रेजेंट थे वो है, ठीक है। सेम इसी तरीके से वी कैन डू राइट जॉइन, ठीक है। राइट जॉइन, इसको मैंने रन किया, इसमें अब मेरे डिपार्टमेंट वाले सारे आ गए और एम्प्लॉय वाले में जो कॉमन वाली पार्ट थी सिर्फ वही आए। तो मैं सबसे नीचे जाऊंगा, लास्ट वाला लिंक दिखाना, एक मिनट दिखाता हूँ। इसे देखो, ये सारे डिपार्टमेंट है जिसके अंदर एम्प्लॉय नहीं है, सारे नल वाले आ गए, ठीक है। ये होते हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब करते हैं इनर, सिर्फ कॉमन वाले, ठीक है। इनर लगा दिया मैंने, इसको मैं रन कर दूंगा। सर जो हमने लेफ्ट लगाया तो राइट वाले लेफ्ट वाले आए और कॉमन वाले आए। डिपार्टमेंट नेम में नल आ रहा है सर, मतलब डिपार्टमेंट में से नहीं उठाया ना उसने,
देखो कॉमन वाले तो जिसमें दोनों है, ठीक है। लेफ्ट वाले जिसमें डिपार्टमेंट की वैल्यू नहीं है, बस एम्प्लॉय की वैल्यू है, वही तो लेफ्ट वाले हुए। ठीक है, नाम है, मतलब पहले वाले में हमारा नाम था, दूसरे वाले में डिपार्टमेंट है। हाँ, तो उसने नाम वाले तो दिए क्योंकि हमने डिपार्टमेंट में से लिया नहीं, कॉमन वाला दे दिया कि नाम और डिपार्टमेंट जिसमें कॉमन वाला तो देगा ही देगा, है ना। और जो तुम्हारा वो है नल वाला लेफ्ट लगाया था, तो नेम तो सारे देगा वो, और डिपार्टमेंट में सिर्फ जो कॉमन वाले प्रेजेंट है वो देगा। क्या होगा ठीक है, मैंने यहाँ पे इनर जॉइन लगाया, तो यहाँ पे सारे मेरे जिसमें कॉमन वाले हैं वही आएंगे, इसमें कुछ भी वो वाला नहीं आएगा, नल वाला पार्ट नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर मेरे सारे वही आ रहे हैं जो कि एक्चुअली प्रेजेंट है, नल वाला पार्ट नहीं आ रहा। ये देखो, इसके अंदर नल वाला पार्ट नहीं आया, ठीक है। और फुल के अंदर नल वगैरह और लेफ्ट वेट सारे सब आएगा, फुल के अंदर सब आएगा, फुल के अंदर सारे आए हुए, ठीक है। इसमें नल वाला भी बीच में कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, डिपार्टमेंट जो नल है वो तो लास्ट में एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, अरे एक बार इधर देख लो फिर वो कर लेना, ठीक है। फुल वाले में जो फर्स्ट नेम नल है वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें डिपार्टमेंट नल है वो भी एग्जिस्ट करेगा, वो ढूंढना पड़ेगा बीच में कहीं पे होता है वो, ये रहा, ये भी नल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है फुल, इधर भी इसी जगह पे इनर लिखते हो, इसी जगह पे लेफ्ट रखते हो, इसी जगह पे राइट लिखते हो, कहते हैं जॉइंट्स। ये जो लेफ्ट वाला था सर, मतलब इसको अभी डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ, अगर लेफ्ट की बात करूँ तो लेफ्ट जॉइन में हाँ, इस एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ है, और अगर मैं यही राइट लगा देता हूँ तो ये मेरे पास डिपार्टमेंट खाली है, इसके साथ कोई भी एम्प्लॉय नहीं, उस अगर नेम में नल आता है। ये बाकी जो कॉमन वाले वो तो है कि ये वाला पर्सन इस डिपार्टमेंट का, ये वाला पर्सन इस डिपार्टमेंट का है, उसमें नल आ ही नहीं सकता, इसमें वो इनर में, हाँ इनर में नल नहीं आ सकता, फुल इनर में में तो इन मिक्स होता है, सब कुछ सारा एक साथ आता है, ठीक है। एक आउटर और होता है, आउटर है कि आपका कॉमन वाला छोड़ के सारे नल वाले मतलब किसी में भी नल है बोला दे देगा, ठीक है। बट वो यूजुअली किसमें एरर आ गया, लाओ दिखा, क्या डिपार्टमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? अच्छा तो और होंगे सुन देखो हाँ क्या लास्ट असाइनमेंट लाइन हाँ ये मैंने बोला ना इसको ऑल कैप्स लिखा करो, ज्यादा तक रहता है। सर अब तो लिख दिया था मैंने, मैं चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मतलब दिक्कत नहीं है, इश्यू नहीं है। आउटर लगा के देखें, आउटर लगा के देख लो, आउटर शायद इस वाले में तो वर्क भी नहीं करता है, आउटर में डबल टिक सर अभी क्या आउटर में वो नहीं होगा ना, आउटर में कॉमन है ही नहीं, तो तुम इक्वल इक्वेट कैसे करोगे, सर अभी भी एरर नहीं आ रहा है ना। अभी भी एरर है, तुम्हारे वाले एरर भी आते हैं, अभी रुको, फिर तो कोई गलती नहीं, डिपार्टमेंट पे गया होगी नहीं वो ये कुछ नहीं है अब हमारे पर डिपार्टमेंट आ जाएगा ना, कट हो जाएगा, बोला जा रहा है आउटर में क्यों नहीं चल रहा है, बाकी सब में चल रहा है, इसमें रेट भी बता रहा है। इनर साइड में वर्क कर रहा है, आउटर में इशू दे रहा है। छोटा छोटा
फॉर्मेट तो हमने सही लिखा है, ठीक है। इसे ऊपर लोअर में उसका क्या लगा रहा है? अच्छा रिकॉर्ड पूरा चला के देखा जाएगा। ओके चलिए सेम लास्ट ये फिर भी फिर इसके बाद पावर भी आई है। हाँ, इसके बाद पावर भी चलेंगे। बस ये DDL और DML ये दो ही है। ट्रांजैक्शन है, एडॉक है, और सर उनकी कोई शॉर्ट फॉर्म होती है फंक्शंस वगैरह। या फिर ऐसे ही बोलते हैं ट्रांजैक्शन एंड फंक्शंस वगैरह, या फिर कोई ऐसे DDL DML होती है इसमें 4 होते हैं टोटल। हाँ DDL, DML, DCL और DTL। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा ट्रांजैक्शन लैंग्वेज, ठीक है। DCL वाला पार्ट तुम्हारे पास नहीं होता है, क्योंकि DCL वाला पार्ट तुम्हारा सिस्टम एडमिन्स के पास होता है, डेटाबेस एडमिन। तो वो भी सिखाते हो वैसे या फिर वो नहीं होता इसमें? नहीं, डेटा साइंस वाले कोर्स में होता ही नहीं है। अच्छा होता है। क्योंकि वो वाला जो DCL वाला पार्ट है, वो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन रहा है उसके लिए होता है, तो वाला पार्ट नहीं बता दे। बाकी DTL आप करोगे, और उसके बाद फिर एडॉक वगैरह तो करोगे, कनेक्शन वगैरह बनाना और सब कुछ वो तो करोगे ही। हाँ, लेफ्ट आउटर डाला तो फिर वही वाला आ रहा है जैसे लेफ्ट में आप नहीं, उसके अंदर नल वाला वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन आ रही मेरे में क्यों नहीं आ रही? लास्ट में मेरे में नहीं आ रही, अभी देख लेते हैं। आउटर लेफ्ट है, मैंने लेफ्ट आउटर नहीं नहीं, वो पहले वही किया था मैंने। लेफ्ट आउटर जॉइन लाइन वाले में जा रही है, हम भी देख लेते हैं ना सर क्या होगा फिर। देख लो। इसमें ना सिर्फ जो कॉमन वैल्यू होती है उसमें छोड़ के बाकी सारी चीजें आती हैं। कॉमन वैल्यू कैसे मतलब जैसे हाँ, आ रही है। आ रही है, पर ये वाली भी आ रही है। कॉमन वाली आ रही है ना, वही तो पॉइंट है। और राइट खाली आउटर लगा के देखना। जगह सही, MySQL से भी हट गया। फुल आउटर और फुल जो आना चाहिए यार, नहीं यार नहीं यार। डिपार्टमेंट नेम में बोल रहा था वो। डिपार्टमेंट नेम में ये बीच में दिखा रहे थे अभी, एक ही नल है बस वो। तो एक ही नल है वो। हाँ वो वही बता रहा हूँ इसको कि हाँ, 4 टाइप ऑफ जॉइंट्स ही आ गए हैं। बची 4 टाइप ऑफ जॉइंट्स कर सकते हो कि याद है ना ग्रुप बाय सीखा था, तुम इससे क्या क्या कर सकते हो। हाँ, कि ये सिलेक्ट वाला ना बाद में चलेगा, पहले ये इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर देता है इसके डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे, फर्स्ट नेम एंड डिपार्टमेंट नेम निकालता है। क्यों? क्योंकि एक मतलब 2 टेबल के अंदर एक से ज्यादा जो कॉलम से कॉमन हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयर मैनेजर वाला कॉलम निकालता है, ठीक है। तो इसका हमें फायदा क्या मिलता है? पूरा फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग वाला पार्ट है ना, पूरा का पूरा इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके साथ। अगर वो सैलरी अवेलेबल ही नहीं थी मेरे पास, है ना, कैसे सॉर्ट करता? तो ये फायदा होता है। तो बेसिकली कहने का उन दो कॉलम्स को निकाल के ज्वाइन करके दे रहा है। एक ये बेसिकली मान लो या तो फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग पूरा है, या फिर व्यूज फंक्शन सभी आएंगे, सब क्वेरीज वगैरह कुछ भी है, वो सब इसको आप एक टेबल के अंदर ट्रीट कर सकते हो। वो दोनों टेबल का पूरा ही डेटा मर्ज कर पाए। अच्छा ठीक है, तो वो एक ही टेबल बना रहा हूँ। अब एक नया वो इन इंस्टेंस वाली टेबल होती है, मतलब सेव नहीं होगी इसे,
जैसे ये नीचे आउटपुट आता है। हाँ तो लगा दोगे, अच्छा हाँ लगा दो, फिर कर और डिस्प्ले ऐसा क्या कर दिया हमने। आइटम टू डिस्प्ले नो आइटम्स सर एचआर डिपार्टमेंट एचआर एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट कोई नाम नहीं नहीं डेटा है, बोल दिया तो ऑन तक हमें लग रहा है डेटा ना बहुत सारा है, तो उस वजह से ना एक्चुअली ऑफिस ज्यादा लगी, फ्री वाला है, खाली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर नहीं सर याद नहीं सर आज कर देंगे पक्का कर लेना कर लेना। ये बैक ये हो गया हां सर बोलो ये था बेसिकली आपका जॉइंस का टॉपिक। बस बस तो नहीं है ये, इसको तुम एक्चुअली करने बैठोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है क्या। हाँ अच्छा डिपार्टमेंट्स क्या गलती है इसमें? एरर आ रहा है नहीं मेरे में नल भी आ रहा है नल भी है कंट्री उड़ा दी कंट्री है ना डाल दो उसे दोबारा इंपोर्ट कर दूंगा ईमेल में कॉलम भी डाल रखा है ना, उससे पहले इतना डाली तुमने। इनमें आवाज भी हो जाती है क्या कैमरे में सही में सर नहीं फिर भी सुनने लगे ये क्या मेरे पास बैठ के सर बकरे एक दूसरे को पढ़ आवाज जाती भी है वहां से, वो क्या ना बोलने भी लगेगा, अगर किसी ने देखा और कुछ बोलना है तो उसे। अच्छा सर ऐसा भी है क्या हाँ मतलब कैमरे में आवाज भी गुड़गांव है वो गाँव में हो जाता है, फिर तो क्या ही बोल सकते हैं हाँ वहां से बोल सकते हाँ वो इंटरनेट वर्क करता है ना कैमरा। फिर तो क्या ही कह सकते हो क्या क्या बोले अरे ये कैसे वाले ब्रैकेट डाल दिए तूने ये लास्ट वाले में अरे वो अपने आप आएगा ये है। सर ऐसा नहीं होता है ये ऐसे ब्रैकेट डाल देते हैं जैसे यहाँ ब्रैकेट क्लोज भी करना होता है और क्या हाँ तो है और क्या चाहिए सर इसे भी तो हम ज्वाइन नहीं बोल सकते ज्वाइन कैसे है? सर क्योंकि ये देखो आप क्या करना बताओ कि कौन से हमने दो टेबल ज्वाइन किए। जरूरी है सर उसमें दो टेबल ज्वाइन का मतलब ही दो टेबल को ज्वाइन करना होता है। ठीक है सर ओके सर ओके ओके सर ठीक है, तो इसमें ना एक तो छोटे छोटे टॉपिक्स और है सर जैसे अब सेल्स में क्या कह रहे हो कल करते हैं नहीं। अच्छा अभी सर एवरेज सेल्स का मतलब इसने पूरा डेटा दे दिया कि जो हम मतलब जा रहे हैं सेल्स, तो अगर हमें कुछ ही चाहिए हो तो कुछ चाहिए मतलब जैसे टॉप 10 टॉप 20 के पूछ रहा है ना तो ये लिख दे टॉप 10 ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट रीजन कुछ कॉलम नहीं चाहिए हमें। ठीक है जो नहीं चाहिए उनके नहीं मैं ऑर्डर डेट रीजन और स्टोर चाहिए तब कॉमा कॉमा करके हाँ कॉमा करके बस ये पूछ रहा रीजन स्टोर तो पर ये एरर दिखा देगा सर क्यों सर सेल्स का एवरेज ऐसा मच ठीक है। इसके अंदर ना एक चीज और होती है, यू हैव अ कांसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, एक कांसेप्ट होता है वेरिएबल्स का, ठीक है। वेरिएबल्स हाँ अच्छा वेरी अब जो वेरिएबल्स को हम ना इसे दो सेंस में यूज करते हैं, थोड़ा बना रहे हैं तो उसके अंदर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उनको यूज के तभी सीखेंगे, ठीक है। एक और पार्ट है इसमें ना, हम जैसे मैंने यहाँ पे चॉकलेट दिया है, मेरे को चॉकलेट को दोबारा भी यूज करना है, तो मैं इसको यहाँ पे लेट से सी लिख दिया मैंने, तो सी मेरा एरर सी वेरिएबल बन गया जो कि मैं बाद में भी यूज कर सकता हूँ। मोर बेटर एग्जांपल स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही है? बस सर रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है पर स्क्रीन शेयर की वही रिकॉर्डिंग को अच्छा अभी नहीं हो रही थी हाँ बीच में बंद रही है अभी। अच्छा फिर ठीक है यार इस पे वापस आया और इसके अंदर मैंने इसी क्वेरी पे आ गया सेलेक्ट। अरे सर हमने तो हटा दिया ये अरे तो देख लो ना बाद में कर लेना।
ये वाली क्वेरी लिखी मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर जब मैंने HR.employees लिखा और HR.department लिखा, मेरे को पता है कि अभी तो हमें एक ही बार दोबारा लिखना पड़ा, कई क्वेरी इतनी बड़ी बड़ी होती है कि हमें बार बार चीजें लिखनी पड़ती है। तो उसको हम शॉर्ट आउट करने के लिए वेरिएबल्स का यूज करते हैं। वेरिएबल्स का कैसे यूज करते हैं, जैसे एम्प्लॉइज है, डिपार्टमेंट्स वाले का डी रख दिया, ठीक है, डिपार्टमेंट वाले का डी रख दिया, तो मैं ई डॉट कर सकता हूँ और HR.department की अच्छा, ये चीज पर है। उसके आगे लिखना पड़ेगा इसके जैसे आपने एम्प्लॉइज के डिपार्टमेंट के आगे लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा। वेरिएबल लिख दे कि वेरिएबल ये होता है, बार बार एक चीज को दोबारा करोगे आ जाता है, नहीं आया सर, शिफ्ट करो बार बार, यूजुअली इसी वजह से आता है वो। ये भी क्या नाम शॉर्ट करने के लिए लिख सकते हाँ, ये वाले जो वेरिएबल है वो उसी के लिए होते हैं, ये वाले वेरिएबल, ये वाले ये उसी के लिए है, टेबल के नाम को शॉर्ट करने के हैं। लिए। अगर मान लो सर ई मतलब ई वगैरह का कोई नंबर वगैरह दे देते, नंबर नहीं, हाँ, नंबर डायरेक्टली नहीं लिख सकता, अच्छा, ठीक है। मतलब कुछ मतलब अल्फाबेट में स्टार्ट हमेशा अल्फाबेट से होगा, ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर आप अल्फाबेट्स कैपिटल स्मॉल दोनों, नंबर और अंडरस्कोर ये यूज कर सकते हो। अच्छा सर ये वेरिएबल्स होता है, सही है सर, समझ गया। वेरिएबल्स जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट को मतलब एक अल्फाबेट लिख दिया जो भी, तो मैं एक ही में करूँ, मैं इसको ईएमपी भी तो कर सकता हूँ। हाँ कुछ भी, वही कह रहा हूँ मैं। वेरिएबल वही है, वही हाँ समझ गया मैं, हाँ वही 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 समझ गया मैं। एक्स वाई जेड अल्फाबेट हाँ पूरा वही एक्स वाई है, जेड जो भी है समझ गया मैं। मेरे को भी नहीं समझा पाया। बताया नहीं सर मैंने, इसे बकवास कर रहा है। तुम्हें खुद नहीं समझ आया है, मुझे आ गया सर, मुझे पता है तुम्हें खुद नहीं समझ आया है। सम्मान अब चलो मैं तुम्हें एक बताता हूँ, 12th टेबल, मतलब 12th टेबल लिखो, वेरिएबल बन जाएगा ये। सर बताना दोबारा, लिख लूंगा। नहीं लिख क्यों लूँ, ऐसे ही बताओ, लिख के तो अंडरलाइन कर ही देगा उससे। रन करेगा रन नहीं होता। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही बताओ, क्या बताना है पूछो सर। चलो 12A लिखा है मैंने, ऐसे 12A, हाँ क्या ये वेरिएबल है? हाँ नहीं है। सर ने पहले ही बोला ना कि नंबर शुरू में नहीं आना चाहिए। हाँ, अच्छा नंबर शुरू में नहीं आया, ये बात मैंने सुनी नहीं थी सर। वैसे सर समझ में आ गया सीरियसली, सर नहीं आता तो मैं पूछ लेता हूँ। कंसेप्ट समझ आ गया, तुम्हें सब पता है मेरे को तो। हाँ भाई ना लगाऊंगा, देखिए कंट्री डाल दूंगा उसमें, इंपोर्ट करके ना लगा दूंगा सारा। ये वेरिएबल कंसेप्ट होता है, तो ना एक दो कंसेप्ट और बचे हैं, जैसे जो हमने वो किया था ना ग्रुप बाय, उसके अंदर एक अपना हैविंग आता है कंसेप्ट। हैविंग, हाँ, वो बता देता हूँ, ठीक है, कि सर अब तो बस चलो बता दो सर। 10 मिनट लेट शुरू हुई थी क्लास, 10 कोई मिनट बैठ दिक्कत जाओ, नहीं सर। है ना। तो लेट्स से अब मैं ना एम्प्लॉयज को पहले डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप करता हूँ। सो फ्रॉम HR.employees ग्रुप बाय, नहीं ग्रुप बाय, नहीं ग्रुप बाय मैं कर तो लूंगा, बट फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट नेम को कंबाइन नहीं कर पाऊंगा ना, वो एरर दे देगा, ये पॉसिबल नहीं है। सर उस पे नहीं बता सकते आप हमें ये? SSMS पे हाँ एक काम करता हूँ, SQL की फाइल में पड़ी हुई है, उसी को खोल के दिखाता हूँ। हाँ सर ऐसे दिखा दो आप। हाँ, रन लेकिन वो उस पे होती है, और रन अभी तुम कर भी नहीं पाओगे भाई, पार्ट ऑफ द क्वेरी है ना। तो मैं दिखा देता हूँ SQL की क्लासेस और किसी टाइम पे भी चल रही है? SQL की, इन्हीं के साथ कर लेंगे ना। अच्छा इनके साथ अभी इनका हो गया ना, चल एक हफ्ता और, एक हफ्ता तुम्हारा और। भी एक दिखना होगा। ठीक है सर, फिर हम पावर BI भी चलता रहेगा और SQL भी चलता रहेगा, फिर तो सही लेंगे सर। ये पता है किसी तरह से, क्योंकि ये साथ में है ना, तो गैप नहीं है दोनों घंटे के बीच में। हाँ देखो इस तरीके से, हाँ ये मत दिखाएगा, डर लगेगा। देखो इतना वाला पार्ट देखो सिर्फ, ठीक है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी हैविंग काउंट ग्रेटर देन 0 और काउंट स्टार, इसके डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से उसको ग्रुप किया है ना। और जब मैं काउंट कर रहा हूँ, हैविंग का क्या मतलब है, मैं जब काउंट कर रहा हूँ ना इसे, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या जो हर एक कैटेगरी के अंदर वो एंट्रीज हैं वो 5 से ज्यादा है या नहीं, ठीक है। सर ये इस डाटा में भी तो एक मिनट क्वांटिटी में डाल के कर देंगे सर, जैसे 12 7 5 11 ये ऐसे ऐसे क्वांटिटी लिखी हुई है इसमें, कर लो मतलब, बट करे सर एक बार ट्राई। यही लिखना है ना सर, वैसे ग्रुप बाय
डिपार्टमेंट आईडी। मैं यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ इसको, ठीक है। Select department ID from which other employees the department ID is not known। सही है सर। ये ठीक है, रन करूंगा। रन नहीं देना चाहिए इसे। हाँ देखो एक आया है, कितने आए हैं? 2 ज्यादा आए हैं, रुको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। हाँ ये 4 डिपार्टमेंट आए हैं मेरे पास। इसके अंदर 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। अच्छा, 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज। हाँ मतलब एंट्रीज 5 से ज्यादा है बेसिकली, समझे? ये होता है बेसिकली हैविंग का ही काम, ठीक है। सम अगर उससे बड़ा है तो वो आएगा ना। हाँ सम बड़ा है तो आएगा, लेकिन सम तुम सादा सुना ऐसे कर देना।